हेलो सभी का नमस्कार। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल होम्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने जा रही हूं यूपी पीसीएस जेके किस तरीके से तैयारी करनी है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब भरा जाता है, फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, सिलेबस किस तरीके से आता है, आपकी एज लिमिट वगैरह सारी चीजें जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे कि मैम आपने आरजीएस के बारे में हमें बता दिया, लेकिन आप यूपी पीसीएस जे के बारे में भी हमें बताइए ताकि हम पीसीएस जे की भी तैयारी कर सकें। तो सारे क्वेश्चंस का एक मैंने बंच बनाया हुआ है कि बच्चों ने क्या क्या पूछा हुआ है मुझसे। तो मैं यहाँ पे पीसीएस जे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास में, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊं। अगर रह भी जाते हैं तो मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगी। पहला क्वेश्चन आया मेरे पास में कि हम बीएलएलबी और एलएलबी कर रहे हैं, तो क्या हम अभी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? एज लिमिट क्या है मैम इसकी? तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यदि एलएलबी और बीएलएलबी कर रहे हैं तो आपके पास में काफी सारा समय है। यानी आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं बीएलएलबी के, और यदि आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में, तो आपके पास में काफी समय है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी से शुरू कर दीजिए। दूसरा, एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट 22 ईयर से लेकर 35 के बीच में स्टूडेंट है वही एलिजिबल होगा, वही एग्जाम में बैठ सकता है। जो एज का क्राइटेरिया है वो किस तरीके से लिया गया है? 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 1998 के बीच की जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चा क्वालिफाई है किसी भी एग्जाम को बैठने के लिए। अब बात करें दूसरा क्वेश्चन कि एलएलबी या बीएलएलबी में कितने परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज का 50% तक आपके मार्क्स होने चाहिए किसी भी एग्जाम यानी जुडिशरी एग्जाम में बैठने के लिए। यानी आप सेकंड डिवीजन से आराम से एलएलबी या बीएलएलबी पास किए होने चाहिए। कोई आपका एग्जाम में जो परसेंटेज है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही सारे रूटीन फॉलो करने पड़ते हैं जो अदर स्टूडेंट्स को या अदर स्टेट्स में भी फॉलो होते हैं। यदि आपने एलएलबी पास किया है यानी कि आपने कंप्लीटली पास किया हुआ है तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरा, आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आप बार काउंसिल के किसी भी बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन एज अ एडवोकेट होना चाहिए। आप दूसरी ये आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, यानी कि आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बिहार जुडिशरी का जो एग्जाम निकला, नोटिफिकेशन आया है, वहां पर बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चों के पास में जो बीसीआई का सर्टिफिकेट नहीं आया है या यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वो नहीं आया उनके पास में, तो यहाँ बड़ी परेशानी आती है। तो यदि जब भी आपने एलएलबी कंप्लीट की है तभी आपको डिग्री, आपकी मार्कशीट आते ही आपको अप्लाई कर देना है बीसीआई के लिए, यानी बार काउंसिल ऑफ जो एडवोकेट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्वालिफाई जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। दूसरा, यदि मैं बात करूं, बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे कि मैम हम प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, प्रीलिम्स की एग्जाम बता दीजिए, आप सिलेबस बता दीजिए, जीएस का बड़ा पार्ट है वो आप एक बता दीजिए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये एक क्लास लेके आने वाली हूँ। अगले कुछ दिनों में आपको उसके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे कि जो है क्लास किस तरीके से होंगी। किसी दिन मैं लाइव आके आपको बताऊंगी कि हम क्लास किस तरीके से लेने वाले हैं, जिसमें यूपी और आरजीएस दोनों कंबाइंड होगा और अदर स्टेट जो भी हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें देख रहे हैं, तो उनके भी एक्ट काफी कंप्लीट किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं आपको किसी दिन लाइव आके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मेरी क्लासेस होंगी। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ प्रीलिम्स के एग्जाम की। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर लॉ का होता है। जीएस का पेपर 150 मार्क्स का आता है और लॉ का पेपर 200 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 2 घंटे हर पेपर के लिए मिलते हैं सेपरेट। एक ही एग्जाम सेंटर होता है, आपको गैप मिलता है बीच में। जब आप फर्स्ट पेपर करते हैं उसके बाद में आपको 1 आवर्स का टाइम मिलता है। आप जाइए अपना बाहर लंच कीजिए या जो भी आपको रिवीजन करना है वो कीजिए। उसके बाद दूसरे पैटर्न के शुरू होता है, दूसरा लॉ का पेपर आता है, तो आप लॉ का पेपर दीजिए।
दूसरा, अगर इसके सिलेबस की बात करूं तो जीएस के सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे जो पैटर्न है वो मतलब सारी जो चीज़ें हैं पूछी जाती हैं जीएस के पेपर में, ऐसे ही मेंस के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सिलेबस के लिए मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको पूरा डिस्क्लोज कर दूंगी कि किस किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको याद करना है या किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी लेनी चाहिए जीएस के लिए। वो फुल वीडियो आपको किसी दूसरे कभी मिल जाएगा। तो हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, सिलेबस की हम किसी दूसरे टाइम पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ बात कर रहे हैं यूपीपीसीएसजे के जो तरीका है कि आप किस तरीके से एलिजिबल हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फीस कितनी है। अब बात करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है इसका। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको 150 रुपीज़ जनरल वालों को और ओबीसी वालों को देने पड़ते हैं। दूसरा, एससी और एसटी वालों को 65 रुपीज़ फीस जो होती है वो है, और पीडब्ल्यू वाले जो छात्र हैं यानी कि हैंडीकैप्ड हैं जो स्टूडेंट, उनको 25 रुपीज़ भरने पड़ते हैं। और हर एक के लिए एज का भी क्राइटेरिया चेंज है। जो आप फॉर्म भरेंगे, जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगी पूरा कि किस किस तरीके से क्या क्या है। तो वो अभी फॉर्म की बात करते हैं। 2020 में कोई भी फॉर्म नहीं आया यूपीपीसीएसजे का, लेकिन अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि 2020 की वैकेंसी और 2021 की वैकेंसी कंबाइंड आए, और सारी चीज़ें रेगुलेट होने के बाद में आप यहाँ पर सारी चीज़ें जो है एक तरीके से एक धार में चलती हैं। तो मैं यकीनन कह सकती हूँ सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती हैं ये यूपीपीसीएस में ही आती हैं, यूपी में ही निकलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो लास्ट वैकेंसी थी वो 600 से ऊपर थी, और अभी जो वैकेंसी आएंगी वो भी करीबन ऐसे ही होंगी, 600 से 700 के बीच में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स की जो पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनका जो एग्ज़ाम है वो फाइनल ईयर का हो चुका है या होने वाला है या हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को लेकर। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानियां नहीं हो बाद में। अब आपको लैंग्वेज की बात करूं तो आप यहाँ पे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन अगर आपके पास में हिंदी की देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी की अच्छी पकड़ है, आप हिंदी अच्छा बोल सकती हैं, लिख सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे से कर सकते हैं। आपके चांसेस हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है हिंदी वासियों का शहर है, यानी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पर। तो आप हिंदी में अच्छा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे राइटिंग भी आएगी एग्जाम में। जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस के सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें आपको हिंदी राइटिंग के लिए ऐसे वगैरह भी लिखने होंगे, इंग्लिश में भी लिखने होंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे होगा क्या कि वैसे स्टूडेंट्स भी जो है हमसे जुड़ पाएंगे, जो स्टूडेंट जिन्हें लाखों की फीस जमा नहीं करनी है या अभी दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जिनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि वो अपना बच्चों को अपने किसी दूसरे शहर में भेज सकें, उनके पास में इतनी फीस नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए ताकि वैसे स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक करके हर एक एक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।